ओके, एक्सरसाइज 6.1 थर्ड क्वेश्चन से प्रूविंग स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया। फिर आपका गिवन क्या है, गिवन में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर आपको पूरे एंगल ना लिखने हो तो यू कैन राइट एज, यहाँ पे मैंने एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, पी आर क्यू मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो आपका गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आप लिख सकते हो और इट इज वेरी इजी मेथड। तो यही करो। क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, तो मैंने इसको 3 लिख दिया और पी आर टी मैंने इसको 4 लिख दिया। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखो जब भी आप लिखो तब पहले सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, बट उसको फिर एंगल में कन्वर्ट कर दो यहाँ नेमिंग करके। और नेमिंग डायरेक्टली 1 2 3 4 मत लिखो, जो एंगल्स दिए हैं उसी तरह से नेमिंग करो। जैसे यहाँ पे ये 1 और ये 2 दिया था और ये फाइंड प्रूव करना है, उसको मैंने 3 और 4 लिया। स्टार्ट कहाँ से करना है, बिकॉज एस क्यू आर टी इज अ लाइन, XQRT is a line, तो we can write, अगर it is a line तो we can write linear pair axiom। क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सियम अगर आप पूरा लिखो एक्सियम 1 तो भी चलेगा, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन सेम वे, बिकॉज इट इज अ लाइन तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम मैंने इक्वेशन 2 लिखा। दोनों 180 है तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। बट गिवन में क्या है देखो, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज गिवन, तो 1 और 2 इक्वल है तो उसको हम कट कर सकते हैं, बिकॉज ये 30 तो ये भी 30, ये 50 तो ये भी 50, तो हमें 3 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4। यही हमें प्रूव करना था, which is equal to angle PQS is equal to angle PRT, hence proof। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो PQS और PRT था तो मैंने वो लिखा। तो लास्ट यू कैन राइट एज PQS is equal to PRT। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। मैं फोर्थ भी आपको समझा देती हूँ, जितने भी प्रूविंग है वो लोग हम अभी कर देंगे। तो क्या आपको ना समझ में आए तो आप 2 बार वीडियो देख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो। द फोर्थ क्वेश्चन इज, ये आपकी डायग्राम दी है टेक्स्ट बुक में, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो प्लीज टेक्स्ट बुक में से डायग्राम ट्राई करो ड्रॉ करना। यहाँ पे एक्स देखो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से भी हम कोई भी एंगल को डिनोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 जैसे मैंने लिखा था वैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड वो है, यहाँ पे ए ओ बी था और यहाँ पे सी ओ डी है, राइट। गिवन में है, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ गिवन लिखो। इफ मतलब गिवन वाला पार्ट, तो गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। क्या प्रूव करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। जब आपको लाइन प्रूव करनी हो, जैसे हमने कल समझा था, अगर लाइन को आपको प्रूव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर मतलब कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 लाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी अ लाइन। तो यहाँ पे लाइन प्रूव करना है मतलब हमें कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 लाना पड़ेगा। उसके लिए ये गिवन है, वो कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वी नो दैट, WKT का मतलब होता है वी नो दैट कंप्लीट एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट एंगल यू कैन राइट, यहाँ पे कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या है वो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज योर कंप्लीट एंगल। कोई भी एक वैल्यू को चेंज कर दो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये एक्स प्लस वाई की जगह पे मैं जेड प्लस डब्ल्यू लिख सकती हूँ। तो जेड प्लस डब्ल्यू इज 360 डिग्री। तो 2 टाइम्स जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो z प्लस डब्ल्यू हमें 2 नीचे चला जाएगा, 180 मिलेगा। ये आपका एक्सियम 3 कल मैंने समझाया था, इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज अ लाइन। तो z प्लस डब्ल्यू वाला कौन सा लाइन है देखो, तो यहाँ पे AOB है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन बाय एक्सियम 2। एक्सियम 2 कल था, इफ एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज अ लाइन। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं दूं उसके बाद 2 बार 3 बार करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपका ग्रुप पे भी लिख दूंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन। मैं जितने भी दूं वो आपको मुझे व्हाट्सएप पे दिखाने होंगे कंपलसरी। द फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डायग्राम इज गिवन, बट मैं एक
एक बार क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज जब भी एग्जाम टाइम होगा तब डायग्राम इज नॉट गिवन बाय मी, तो वो आपको खुद से डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हो उसमें से, और फिर डायग्राम कैसे बन रहा है वो भी देख लो। सबसे पहले है POQ इज अ लाइन, तो मैंने सबसे पहले POQ को लाइन बनाई, ठीक है, क्लियर। अभी है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, परपेंडिकुलर की साइन ये होती है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR के बीच में एक है दूसरा रे OS, अनदर रे लाइन बिटवीन दिस टू रे। प्रूव दैट है आपका एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या था, सिर्फ एक ही चीज गिवन है, एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ और ये प्रूव करना है। जो प्रूव करना है ना उसको खुद से नेमिंग करना सीखो। ROS कौन सा एंगल है, ROS ये वाला, उसको मैंने स्मॉल लेटर A ले लिया, क्योंकि अभी अगले वाले क्वेश्चन 4 में XYZW लिया था, तो आई कैन राइट इट एज A। QOS कौन सा एंगल है, QO और S ये वाला बड़ा सा एंगल जो मैंने अभी बनाया, वो आपका मैंने B ले लिया, इसको मैंने क्या लिया, B। और POS ये आपका POS है, उसको मैंने C लिया। देखो मैंने ये जो एंगल्स है उसको साथ साथ में नहीं बनाया, ऐसे ऐसे नहीं बनाया। अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो आपका क्लियर नहीं होगा कि आपने कौन सा एंगल क्या लिया है, मतलब अलग अलग जगह पे बनाओ, यहाँ बनाया है तो इसको यहाँ बनाओ, उसके ऊपर या उसके नीचे उसको बनाओ, तो ये क्लियरली एंगल दिखाई देंगे कि कौन सा A है, कौन सा B है और कौन सा C है। तो ये आपका क्लियर हुआ। क्या लिखा मैंने, ROS को A इज इक्वल टू हाफ, QOS को मैंने B लिया और POS को मैंने C लिया। मुझे क्या प्रूव करना है नाउ ऑनवर्ड्स, इट्स वेरी इजी, तो प्लीज ट्राई टू राइट डाउन लाइक दिस ओनली। A इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट B माइनस C, ये मुझे प्रूव करना है। तो स्टार्ट करें प्रूविंग। स्टार्ट ऑलवेज गिवन से होगा। गिवन क्या है, गिवन ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज ऑल यहाँ पे गिवन है। अगर ROQ 90 है तो देखो ROQ कौन सा एंगल है, ये वाला, ROQ 90 डिग्री है, तो आई कैन राइट ROQ एज, देखो ये वाले एंगल को मैं, सिर्फ इतना एंगल मुझे चाहिए, तो इसको मैं B, ये पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करूंगी तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा वापिस, ये B माइनस A करूंगी तो मुझे ये एंगल मिलेगा। क्लियर फ्रॉम डायग्राम ओनली क्या होगा, B माइनस A इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम डायग्राम, मैंने डायग्राम में से ही लिखा है, B माइनस A इज ओनली ROQ। क्लियर, तो B ROQ 90 है तो ROQ को मैं B माइनस A लिख सकती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर ROQ 90 डिग्री है, अगेन मैं वहां से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ROQ 90 डिग्री गिवन, तो उसका जो ROP वाला एंगल है वो लीनियर पेयर से क्या होगा, 90 डिग्री, तो इट इज लीनियर पेयर से 90 डिग्री। ROP, नाउ ROP को देखो कौन सा एंगल है, ROP मतलब ये वाला एंगल जो मैं बना रही हूँ वो, तो वो एंगल A प्लस C है। फ्रॉम डायग्राम ओनली A प्लस C आपका ROP है, तो ROP को आप A प्लस C 90 डिग्री लिख सकते हो। अगेन फ्रॉम डायग्राम ओनली आई राइट, दोनों मुझे 90 मिल गए। देखो 1 में ये 90 मिला, 2 में ये 90 मिला, तो कंपेयर 1 एंड 2, तो B माइनस A इज इक्वल टू A प्लस C, B माइनस A इज इक्वल टू A प्लस C। ये B को ये A को उस तरफ ले जाओ और C को इस तरफ लाओ, तो मुझे क्या मिलेगा, B माइनस C, C इस तरफ आया, A उस तरफ गया, इज इक्वल टू A प्लस A। ठीक है, तो क्या मिला, B माइनस C इज A प्लस A, मतलब 2A। A प्लस A को मैंने पहले लिखा, 2A इज इक्वल टू B माइनस C, तो आपका A हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, हाफ, 2 नीचे है, मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड हाफ ब्रैकेट B माइनस C। और देखो वही प्रूव करना है, A इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट B माइनस C, और इसको आप ये लिख दो, क्या लिखो, ROS इज इक्वल टू हाफ क्या है, QOS माइनस POS, ये पूरा लिख दो, और ये आपका है प्रूविंग, हैंस प्रूव। यहाँ पे आपका हैंस प्रूव होगा। क्लियर, थोड़ा लास्ट में एक लाइन मैंने ठीक से नहीं लिखा, बट यहाँ तक भी लिखोगे तो इट इज करेक्ट, 100% परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका 5th सम है, ये आपको 2 बार करना है आपकी नोटबुक में, एक बार देख के करो, एक बार देखे बिना करो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज 6 इज अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर
3 मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम इज नॉट गिवन। डायग्राम आपको खुद से बनाना है। प्लीज जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सम, तो प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई करना डायग्राम बनाने की, फिर आप वीडियो के अंदर देखना। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है XYZ, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस्ड, XY को प्रोड्यूस किया मतलब पीछे तरफ की, XY इज प्रोड्यूस मतलब XY वाली लाइन को पीछे तरफ एक्सटेंड किया। प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यहां तक मैंने प्रोड्यूस किया। ड्रॉ द फिगर, मेरी ड्रॉ हो गई फिगर। और दूसरा एक दिया है साथ में, इफ रे YQ बाइसेक्स, YQ बाइसेक्स कौन से दो एंगल, कौन सा ZYP को YQ बाइसेक करा। बाइसेक का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल। देखो ये जो दो साइन मैंने बनाई वो इक्वल की साइन है। इक्वल मतलब ये जो लाइन है, ये जो रे है, वो ये दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक कर रहा है। ये 30 तो ये 30, ये 50 तो ये 50, ये X तो ये भी X। मैंने दोनों को X लिया बिकॉज हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो मैंने उसको X लेकर किया। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड XYQ एंगल एंड रिफ्लेक्स QYP। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी, क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को कहां से, लीनियर पेयर से। देखो ये XYP इज अ लाइन, XYP इज अ लाइन, उसका मतलब ये तीनों का सम 64 प्लस x क्या होगा, 64 प्लस x 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, मतलब आपको मिलेगा 116। देयरफॉर x मिलेगा 116 अपॉन 2, 2 5 जा 2 8 जा 58 डिग्री। आपको x क्या मिला, 58। यहाँ लिख दो अभी, x क्या मिला, 58। क्लियर। ये हमें जो मिला वो लिख दिया। अभी फाइंड करना है वो फर्स्ट पार्ट, क्या फाइंड करना है वो लिखो, XYQ। XYQ कौन सा एंगल है, यहां से मेजर करो, X Y और Q, ये वाला एंगल है, ये पूरा X Y और Q। मतलब कौन सा है, 64 प्लस x, 64 प्लस x, और x क्या मिला हमें, 58। तो आपका आंसर आएगा 122 डिग्री। आपका XYQ क्या मिला, 122 डिग्री। सेकेंड है रिफ्लेक्स QYP। सबसे पहले QYP फाइंड करो। एंगल QYP क्या है, QYP x मतलब 58, क्या है QYP 58 डिग्री। आपको रिफ्लेक्स निकालना हो तो रिफ्लेक्स ऑलवेज 360 में से माइनस होता है, तो 660 माइनस 58 आपका हो जाएगा 302 डिग्री। तो आपके जो दो आंसर्स है XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP क्या आया आपका 302 डिग्री। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है। प्लीज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, 2 बार देख के फिर खुद से ट्राई करने की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6।